Good morning, dear students. Now, our next topic is what happens when there is incomplete combustion. Means जब कोई चीज़ पूरी नहीं जलती तो क्या होता है। बेटा 2 पॉइंट्स हैं इसके। इनकम्प्लीट कंबशन में होता है कि अ पार्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन, जो कार्बन पूरा नहीं जलता, पासिस इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट, वो काले धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। सूट क्या होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कार वगैरह से या ट्रक से कई बार बहुत ज़्यादा काले रंग का धुआं निकलता है। उस धुएं में क्या होता है, काले रंग के कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो वेस्ट होते हैं। मीन्स क्या होता है कि जब कोई चीज़ पूरी नहीं जलती तो उस टाइम पर वो ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, जिसे हम सूट बोलते हैं। दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल बट आल्सो पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, और इससे आपका एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट हो जाता है। बेटा ये उसी तरीके से जैसे आपके घरों में जब गैस जलती है और गैस की लो जब येलो कलर की हो जाती है, मीन्स उसकी फ्लेम येलो हो जाती है, ब्लू नहीं होती। वैसे आमतौर पर ब्लू होती है, अब वो येलो कब होती है। और एक और चीज़ ध्यान देना आप, वो येलो होके आपके बर्तन जो होते हैं, आपकी मम्मी जो उसके ऊपर बर्तन रखती है, वो नीचे से काले हो जाते हैं उस येलो फ्लेम से। इसका मतलब वो येलो क्यों हुई, इधर येलो इसलिए हुई क्योंकि वो कंबशन पूरा नहीं हुआ। आपका जो बर्नर है उसके जो होल्स है उसके अंदर कोई चीज़ फंस गई है। फिर जो ठीक करने वाला होता है, गैस ठीक करने वाला होता है, वो उसके अंदर के जो होल्स होते हैं उसको साफ़ करता है और उसके बाद फिर से ब्लू फ्लेम आती है। इट मीन्स उसके होल ब्लॉक हो गए थे, जिसके कारण इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था। तो ये मतलब है इधर कि इनकम्प्लीट कंबशन के कारण सूट निकलता है, तो उस येलो फ्लेम में भी बेटा सूट होता है जो अंदर से बर्तन को काले कर देता है। मीन्स जिसके कारण बर्तन काले हो जाते हैं, नीचे से, अंदर से नहीं, नीचे से बर्तन काले हो जाते हैं और वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ब्लैक कलर का। आप टच करके देखोगे तो वो आपके हाथ भी ब्लैक कर देगा। नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो कि हाईली पॉइजनस है, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती है एंड मे आल्सो प्रूव टू बी फैटल, और ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। Now our next topic is flame. Flame may be defined as the region over which the gases burn. Means flame वो हिस्सा होता है जिस हिस्से में गैस बर्न होती है। जैसे ये कैंडल है, कैंडल के ऊपर ये फ्लेम है, तो इस पूरे पोर्शन को हम फ्लेम कहते हैं। When ये कब प्रोड्यूस होती है, when you burn a piece of paper or a wax candle, it is produced. अब फ्लेम के 3 जोन है, मतलब फ्लेम के 3 जोन्स है, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन बेटा ये सबसे सेंटर वाला जोन होता है, ध्यान से समझो। ये इनर मोस्ट जोन होता है, इसके अंदर वैक्स वेपर्स होते हैं, क्योंकि वैक्स जो सॉलिड होता है वो सबसे पहले मेल्ट होता है और मेल्ट होकर के वेपर फॉर्म में चेंज होता है, फिर उस वेपर को आग लगती है बेटा। तो इस वाले हिस्से में इनर मोस्ट जोन में अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, हल्का सा ब्लैक कलर में नज़र आता है, और ये कोल्डेस्ट जोन होता है, ठीक है। और गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स, मीन्स ये वैक्स वेपर किससे बनते हैं, जब वैक्स मेल्ट हो गए तो उससे वैक्स वेपर में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आता है मिडल जोन। मिडल जोन में पार्शियल कंबशन होता है, मीन्स आग आपकी पूरी नहीं जलती। ये येलो कलर का होता है, इसको हम ल्यूमिनस कहते हैं, क्योंकि ल्यूमिनस इसलिए है क्योंकि ये येलो कलर की रोशनी पूरे कमरे में बिखेर देता है। अच्छा, ये मॉडरेटली हॉट होता है, मीन्स ठीक ठीक गर्म होता है, बहुत तेज़ गर्म नहीं होता। और ये जो मिडल जो इनर मोस्ट जोन था ये सबसे कम गर्म होता है। अच्छा, इसके अंदर येलो कलर क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं। जो कार्बन होता है, मीन्स कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो हीट अप होकर के ग्लो करते हैं और ग्लो करने से उसकी येलो फ्लेम नज़र आती है। अभी आउटर मोस्ट जोन जो वेरी हॉट होता है, ये ब्लू कलर का होता है, विजिबल नहीं होता हमें, तभी इसको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। और इधर किसी भी चीज़ की कंप्लीट कंबशन होती है, मीन्स इधर जो वैक्स वेपर्स आएंगे वो पूरे के पूरे जल जाते हैं, इधर कंप्लीट कंबशन होता है। सो दीज वर द 3 पार्ट्स ऑफ द flame. Now let us do activity 4 to explain all the 3 parts of the flame on page number 128. Beta, here is the first activity. In this we will show that the innermost portion of the flame has wax vapors. This is glass pipe. We insert this glass pipe in the innermost zone.
After some time we will see that greyish vapors start filling this tube and they will come out from this portion. If we bring the burning matchstick near it, these vapors will produce flame. Means ये भी जलने लगेंगे. तो इधर आपकी जो मैच स्टिक है इसको जलाने में, लाइटेड मैच स्टिक इसको जलाने में हेल्प करेगी. Now activity 2. In this activity we will show that the middle zone contain unburnt carbon particles. In order to show this activity we have taken a glass plate. बेटा आप ग्लास प्लेट भी ले सकते हो, अगर आपके पास वाइट कलर की टाइल है वो भी ले सकते हो, वाइट प्लेट भी ले सकते हो, स्टील की प्लेट भी ले सकते हो. इसमें आपको क्या करना है, जस्ट आपको लेके कैंडल के ऊपर थोड़ा सा नीचे, इतना नीचे करना है कि थोड़ा सा वैक्स वेपर भी उसके बीच में आ जाए. तो जब आप ऐसे देखोगे तो आपको इस तरह का सर्कल नज़र आएगा. थोड़ी देर के बाद ये मिडल जोन में से आया है और ये इनर मोस्ट जोन था जिसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स थे. अनबर्न्ड कार्बन, ये ब्लैक वाला तो अनबर्न्ड कार्बन है, बीच वाले में वैक्स वेपर्स है बेटा. ठीक है, तो बीच वाले में वैक्स वेपर्स हैं और आसपास वाले हिस्से में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, जिसके कारण डार्क, जो ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें, दिस पार्ट वाज ओवर द डार्क इनर जोन विच डज नॉट हैव अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. ये ब्लैक डिपोजिशन इसकी किसके कारण हुई है, कार्बन पार्टिकल्स के कारण. और दिस पार्ट वाज ओवर द डार्क इनर जोन. अच्छा, ये जो हिस्सा है ना इनर जोन के बाहर होगा. इनर जोन में तो वैक्स वेपर्स थे और इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, ये दिखाया गया है इसके अंदर. अब एक और एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में ये शो किया गया है कि आउटमोस्ट जोन जो है ना हॉटेस्ट है. दे हैव टेकन 2 कॉपर रॉड्स एंड इंसर्ट दीज कॉपर रॉड्स इन द अपर जोन एंड इन द मिडल जोन. On inserting, after inserting, we see that the copper wire which was in the upper zone, means outer zone, become red hot. ये गर्म हो जाएगी. While the copper wire which was in the middle zone become black in color. बेटा बीच वाली तो ब्लैक हो जाएगी और बाहर वाली गर्म हो जाएगी, लेकिन वो ब्लैक नहीं होगी. तो इससे ये पता चलता है कि जो आउटर मोस्ट जोन है वो हॉटेस्ट है और जो मिडल जोन है वो मॉडरेटली हॉट है, लेकिन उसके अंदर कॉपर वायर ब्लैक कलर में हो जाएगी. नाउ फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू नेक्स्ट टॉपिक है. अब व्हाट इज़ फ्यूल ये आप पहले कर चुके हो. अब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है. अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देखो, ये गोल्ड स्मिथ है बेटा. इस पिक्चर के अंदर गोल्ड स्मिथ जो है गोल्ड की ज्वेलरी में टांके लगाने का काम कर रहे हैं. इधर ज्वेलरी बनाने के लिए आपने देखा होगा छोटे छोटे पार्ट्स को जॉइन किया जाता है. वो जॉइन करने के लिए ये उधर गोल्ड का एक पीस रखता है और फिर इसमें ये मिडल जोन को नहीं लेता, आउटर मोस्ट जोन की फ्लेम को ले रहा है जो कि ब्लू है. इधर इसकी गैस से निकल रही है. पहले बेटा दियों का यूज़ होता था इस चीज़ को करने के लिए, तो उससे वो एक पाइप होता है इनका इस तरीके से, ऐसे जब ये ब्लो करते हैं मुंह से तो पहले तो येलो फ्लेम आती है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो लगातार ब्लो करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है. वो ब्लू फ्लेम क्या करते हैं, गोल्ड को जहाँ इन्होंने टांका लगाना है उस गोल्ड को मेल्ट करने का काम करती है और वो मेल्ट होकर दोनों गोल्ड के पीस आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने गेट वगैरह बनाने वालों को देखा होगा, उनके पास एक रॉड होती है. वो रॉड का यूज़ करके जैसे गेट के बीच में कोई जॉइंट लगाना है तो वो रॉड को रखते हैं जिससे कि वो आपस में जॉइन हो जाए. इसी तरीके से गोल्ड स्मिथ ने भी एक, अगर कोई 2 पीस को जॉइन करना है तो उसमें एक गोल्ड का पीस ऐसा रखता है जो जल्दी मेल्ट हो जाए आसपास वालों के कंपैरेटिवली. तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डिज़ोल्व करता है जिससे कि गोल्ड का टुकड़ा जल्दी मेल्ट हो जाता है और ये इन दोनों को जॉइंट करने में हेल्प करता है. फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है बेटा ऑफ द फ्यूल, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन. मीन्स प्योर ऑक्सीजन में अगर आप 1 केजी फ्यूल को बर्न करते हो तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. मीन्स अमाउंट ऑफ हीट आपको कैलकुलेट करनी होती है. अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट, जिस फ्यूल से आपकी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है उसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू है. ठीक है, जैसे आपके घरों में LPG गैस यूज़ हो रही है
और एक जगह एक लेडी अगर चूल्हा यूज़ कर रही है तो आप देखते हो एलपीजी गैस के ऊपर खाना जल्दी बनता है एज़ कम्पेयर टू वो जो ट्रेडिशनल आपके चूल्हे हैं जो पहले यूज़ किया करते थे। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई? कैलोरीफिक वैल्यू बेटा आपके एलपीजी गैस की ज़्यादा हुई। कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, तो ये किलो जूल पर किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, दैट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। अब गुड फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले गुड फ्यूल तो वो होता है आमतौर पर जो गैशियस फ्यूल होता है वो सबसे अच्छा होता है। हाँ, गैशियस फ्यूल मैंने इसलिए एग्जांपल लिया बेटा क्योंकि आमतौर पे ये गुड फ्यूल है। जब भी आप गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स करोगे तो गैशियस फ्यूल को दिमाग में रख करके करना, उससे आपको ईजी लगेगा। क्योंकि आगे आप गैशियस फ्यूल के बारे में भी मीन्स ये क्वालिटी मोस्टली गैशियस फ्यूल में पाई जाती है। मतलब कि आपके घर में जो फ्यूल यूज़ होता है सबसे अच्छा आप किसको कहोगे? बी चीप, रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। सस्ता होना चाहिए, आराम से मिल जाए और ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो। नंबर 2 बी ईजी टू स्टोर, उसको स्टोर करना आसान हो, मीन्स आप उसको कहीं संभाल कर रख सको। ये नहीं कि जैसे पहले लकड़ियाँ थी उनको संभाल कर रखना मुश्किल होता था, कूड़ा हो जाता था घर में। हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करें। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग, ये ना हो कि हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करें और जो लेडी खाना बना रही है उसी को दिक्कत हो उस टाइम पर सांस लेने में। नेक्स्ट, हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, हर दिस शुड नॉट बी बिलो और अराउंड द रूम टेम्परेचर। मीन्स लो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स बहुत जल्दी आग पकड़ ले, ये भी नहीं कि अपने आप ही आग पकड़ ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसका आग दे मीन्स उसको स्पार्क दी जाए तो वो प्रोड्यूस पकड़े, नहीं तो ऐसे नहीं। अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक्सप्लोजन की तरह हो जाए, जैसे आप लोगों ने एक्सप्लोजिव कंबशन किए ना, जैसे बम के अंदर अगर हो जाता तो एक बार अगर आग लगी तो वो एक्सप्लोड होकर ही रुकेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। Among the different physical states of the fuel, gaseous fuels are generally best. अब gaseous fuel क्यों best है वो समझो। Gaseous fuels are supplied in cylinder और through pipelines, hence their transportation cost get lowered। या तो सिलेंडर में जाते हैं और पाइपलाइन में अगर आने शुरू हो गया, आजकल बेटा पाइपलाइन डाली जा रही है इसके लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ख़त्म होगी। मीन्स जो बड़े बड़े ट्रक उनको लेकर के आते थे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उससे हीट एनर्जी ज़्यादा निकलती है और उससे कोई ऐश नहीं बचता लास्ट में, ठीक है, रेजिड्यू नहीं बचता। गैसेस फ्यूल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ, इनसे हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस फ्यूल्स कैन बी ईजिली इग्नाइटेड विद स्मॉल स्पार्क, आपने देखा होगा छोटे से स्पार्क से ही उनको जलाया जा सकता है। इग्नाइटेड मीन्स स्टार्ट किया जा सकता है। द रेट ऑफ कंबशन कैन आल्सो बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व, मतलब हमें कम ज़्यादा भी उसको करने के लिए फैसिलिटी है हमारे पास वाल्व प्रोवाइड किए हुए हैं जिससे कि उसको कम ज़्यादा किया जा सके। ना हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल, बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स में जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं या ऐश प्रोड्यूस करते हैं जो हवा के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, मीन्स हवा के अंदर तैरते रहते हैं। इनका एक्सेसिव यूज से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। विंटर सीजन में आप लोगों ने देखा होगा स्मोक भी प्रोड्यूस हो जाती है इससे, तो ये हार्मफुल फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। इसका इफेक्ट प्लांट्स पर भी पड़ता है बेटा। नंबर 2, इनकम्प्लीट कंबशन, जब कोई ये चीज़ पूरी नहीं जलती तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि हाईली पॉइजनस है, ठीक है, और वो हमारे लिए हार्मफुल इसलिए है क्योंकि अगर हमने इसको इनहेल कर दिया है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और वो हमारे बॉडी के अंदर अगर चलेगी तो इवन डेथ भी हो सकती है इससे। कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुनो, आपके घरों में भी जो गैस जल रही है उससे भी CO2 निकल रही है, तो CO2 तो निकलती है, कोई भी चीज़ जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी क्योंकि बेटा कार्बन बर्न हो रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस का क्या काम है? हीट को एब्जॉर्ब करना है। तो ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करती है, तो इसलिए कंबशन प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही इंक्रीज़ होगी, जिससे पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा एंड विल कॉज फ्लड इन द कोस्टल एरिया।
बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इससे बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करते हैं मीन्स रिलीज होती है ये कोल और डीजल से, जो कि सफोकेटिंग गैस है, मीन्स सफोकेशन मीन्स दम घुटने वाली गैस हो जाती है जब ये वाटर वेपर के साथ मिक्स करते हैं, मिक्स हो जाती है जब बारिश के पानी के साथ, इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में जब वो नीचे आता है हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है। जैसे आप लोगों ने पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, मार्बल कैंसर हो जाता है इससे, प्लांट्स को भी हार्मफुल इफेक्ट है इसका, और इस टाइप के रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। तो दीज आर द 4 harmful effects of fuels. The use of diesel and petrol as fuel is replaced by CNG. आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली के अंदर CNG गैस का यूज़ होता है, तो डीजल और पेट्रोल की जगह CNG का यूज़ हो रहा है क्योंकि इससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बहुत कम मात्रा में निकलते तो लेस हार्मफुल है और ये इको फ्रेंडली ज़्यादा है और इसको क्लीनर फ्यूल भी कहा गया है क्योंकि इसके चलने के बाद ऐश प्रोड्यूस नहीं होती।